हम स्वागत करते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर निश्चय ही आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। आज का वचन, जो वचन पिछले संडे हमने लिया था, इब्रानी का 11:6, इस वचन को लेकर आज फिर एक बार हम एक कैरेक्टर को देखेंगे। जैसे पिछले सप्ताह में हमने जैसे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमने जैसे जो वचन हमने देखा, इसके द्वारा परमेश्वर ने हमें आशीषित किया। आज भी हम और एक नए कैरेक्टर को देखकर आज के लिए हम उस वचन को स्वीकारते हैं। आइए हम पढ़ेंगे इब्रानी 11:6। आणि विश्वास वाचून त्याला संतोष मिळणे अशक्य आहे। विश्वास के बिना परमेश्वर को संतुष्ट देना अनहोना है, कारण देवाजवळ जाणाऱ्याने, क्योंकि परमेश्वर के पास जो कोई जाता है असा विश्वास ठेवला पाहिजे की उसने ऐसा विश्वास रखना चाहिए, तो आहे, वो है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में वो विश्वास होना चाहिए, जिंदा विश्वास। बहुत सारे लोग अपने जीवन में इन परिस्थितियों में मायूस हो जाते हैं, हार मान लेते हैं, परिस्थितियों को कोसते हैं, अपने जीवन को कोसते हैं, हालात को कोसते हैं। आज शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, फैमिली प्रॉब्लम होगा, बीमारी होगी, बच्चों के भविष्य का प्रॉब्लम होगा। देखते देखते ये साल पूरा खत्म हो रहा है, आप सोच में पड़े होंगे कि हम क्रिसमस को चल जाएंगे या नहीं जाएंगे। इन सब बातों में आज मनुष्य उलझा हुआ है। और इस परिस्थिति में मैं आज फिर से एक बार आपको ताजा करना चाहता हूँ। वो ताजगी से भरा हुआ वचन, ये खुदा का वचन, ये बासी नहीं है, तो ये ताजा वचन है जो आज आपको तरोताजा करेगा, आपको रिफ्रेश करेगा। अगर आज उस वचन को आप ग्रहण करोगे और कहोगे कि आज मैं वही विश्वास के साथ, परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि तू है। भले मेरे पास का मेरा अजीज कोई नहीं है, मुझे मेरी सुनी रखने वाला मेरा कोई प्यारा व्यक्ति नहीं है, मुझ पर प्रेम बरसाने वाला कोई नहीं है, मेरे अरमानों को जानने वाला कोई नहीं है, मेरे ख्वाबों को पूरा करने वाला कोई नहीं है, मेरे जो कुछ बातें उसको समझने वाला कोई नहीं है, लेकिन तू है जो मुझे बाप भी है और माँ से अधिक प्यार करने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह उद्धार करता है इसे हम शुरुआत करते। वो मार्ग, सत्य और जीवन है कहा गया है, वो जीवन की रोटी है कहा गया है, वो हमारे लिए उजाला है ये कहा गया है। आज उसी विश्वास से आओ। कौन सी समस्या आपकी, उस समस्या में इस जिंदा विश्वास के साथ इस वचन के द्वारा आओ और कहो कि मैं आज उसके पास आया हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि खुदावन भले दुनिया मेरा साथ छोड़ देगी, लेकिन तू मेरे साथ है। मेरा प्यारा व्यक्ति मेरी कदर नहीं करेगा, मैंने किस पर एहसान किए होंगे वो एहसानों को भूल गया होगा और मुंह छुपा कर चला गया होगा। आज मेरे हालात खराब है, लेकिन इस हालात में भी ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। उसने कहा था मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, इस युग के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। इसलिए डरो मत, कोई आपको साथ दे या ना दे, भले आपके जीवन में हालात कुछ भी हो, शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, भविष्य की चिंता हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पतरस कहता है कि उसको 1000 साल एक दिन के समान है, एक दिन 1000 साल के समान है। अगर एक दिन के साथ 1000 साल को गिना जाता है, तो आपके जीवन के लिए जरूरी बात जो है ना, वो चंद घंटों में परमेश्वर दे सकता है। इसलिए मनुष्य के पास अगर आप देखोगे तो आप निराश हो जाओगे, आप मायूस हो जाओगे, आप उदास हो जाओगे। अगर आपको आस रखनी है तो केवल और केवल यीशु मसीह से आस रखो, वो कभी आपको निराश नहीं करेगा, वो आपके दुखों का परिवर्तन जरूर आनंद में करेगा। हालेलुया। इसलिए चिंता मत करो, भले परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन आज उस विश्वास के साथ चलो और कहो मैं जिस खुदा पर ईमान रखता हूँ या रखती हूँ वो है। हालेलुया। वो कभी मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मेरे साथ है, वो मेरे परिवार के साथ है, मेरे पति के साथ है, मेरे पत्नी के साथ है, मेरी नौकरी के साथ है, बिजनेस के साथ है, परिवार के साथ है, सेवकाई के साथ है, सभी क्षेत्रों में मेरा यीशु मसीह जो मेरा केवल परमेश्वर नहीं तो उसके साथ साथ मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसने कहा कि मैं तुम्हारा अच्छा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ। इसलिए चिंता मत करो, आज उस जिंदे विश्वास के साथ आओ और कहो कि हालात कुछ भी हो, हालात को बदलने वाला, आंधियों को और तूफानों को अपने शब्दों के द्वारा शांत करने वाला यीशु मसीह कल
आज और युगानुयुग एक समान है। जो पतरस के साथ था वो मेरे भी साथ है, मेरे परिवार के साथ है, मेरी हालात के साथ है। मुझे इस हालात में वो डूबने नहीं देगा। जैसे पतरस डूब रहा था, एक शातिर व्यक्ति था, एक बहुत ही एक्सपर्ट तैरने वाला था, लेकिन वो डूब रहा था और वो कहता है प्रभु मुझे बचा ले। तब प्रभु ने तुरंत हाथ देकर उसे पानी में डूबती हालत से निकाला और उसको पानी पर चलना भी सिखाया। वही यीशु मसीह आज हमारे लिए उपस्थित है। इसलिए चिंता मत करो, आपके हालात को बदलने वाला आज आपके जीवन में है। आपके सगे संबंधी आपका साथ छोड़ देंगे, आपके आप्तजन आपका इनकार करेंगे, आपको इंसल्ट करेंगे, अपमानित करेंगे, आपका नुकसान करेंगे, आपके अरमानों को जलाकर राख कर देंगे। लेकिन एक है जो आपकी मरे हुए अरमानों को उस लाजरस के नाई जिंदा करके देगा। हालेलुया। इसलिए चिंता मत करो, हर एक अरमानों को जिंदा करने वाला यीशु मसीह वो मौत पे जिलाया गया है, इसलिए वो पुनरुत्थित मसीह कहा गया है, जो आपके जीवन में मरी हुई सभी अवस्था को फिर से जिंदा कर सकता है। मैं मुर्दा जिंदा जिलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके अरमानों को जिलाने वाली बात कर रहा हूँ, आपके ख्वाबों को जिलाने वाली बात कर रहा हूँ, आपके भविष्य की चिंताओं को आनंद के साथ जिलाने की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। क्या कहता है वचन आगे? आणि त्याचा शोध झटून करणाऱ्यांना, और बाइबल कहता है उसको जो दिलो जान से ढूंढता है उन्हें तो प्रतिफल देणारा आहे। हालेलुया। बाइबल कहता है यहाँ पर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। इसलिए उस विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ, उस विश्वास के साथ चलो और कहो खुदावन मैं विश्वास से तुझे प्रसन्न करूंगा। हमारे खुदावन को धन दौलत जागीर शौहरत की जरूरत नहीं है, ये केवल विश्वास से संतुष्ट होता है। और वो कहता है कि जो कोई मेरे पास आता है ना, उसने ये विश्वास करना चाहिए कोई नहीं है लेकिन यीशु है, मेरे आप्तजन नहीं है लेकिन यीशु है, मेरा सगा संबंधी नहीं है लेकिन यीशु है, मेरा भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है, पत्नी नहीं है, पति नहीं है, बच्चे नहीं है, कोई भी नहीं है, माँ बाप नहीं है, लेकिन मेरा यीशु है जो मेरे हाथों को थामेगा और मेरी नैया पार करेगा। हालेलुया। जो उसको उसके पास जाने वाला ये विश्वास करेगा कि वो है, वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। आज उस विश्वास की जिंदा क्रिया करते हुए, क्योंकि याकूब 2:26 कहता है जैसे शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, वैसे विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। अपने विश्वास को उजागर करो, जिंदा करो और उस जिंदा विश्वास के साथ उस खुदावन के पास आओ। जो जिंदा विश्वास में फटे हालात में भी आता है ना, खुदावन उसको राजा बना के भेजता है। जो जिंदा विश्वास के साथ पूरे कोड़ों से भरकर भी आता है ना, खुदावन उसको हैंडसम बॉय बना के भेजता है। जो जिंदा विश्वास के साथ लहू बहने वाले हालात में आता है ना, वो उससे चंगा करके अपने कदमों पर खड़ा कर देता है। जो जिंदा विश्वास के साथ अंधी आंखों से आता है ना, वो खुदावन उसको आंखें देकर भेजता है। हालेलुया। आज हमें ऐसे व्यक्ति का जीवन देखना है। बारतोमाई के जीवन से आज हम देखेंगे मरकुस का सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और वचन आज 46 से आगे जब हम देखेंगे, यहाँ पर अंधे बारतोमाई को दृष्टिदान मिला है, लेकिन अंधा बारतोमाई कैसे चंगा हुआ, इन बातों पर हमें बहुत ही शॉर्ट में आज इस मैसेज को समझना होगा। आइए हम पढ़ेंगे मरकुस का 10वां अध्याय वचन 46 से आगे। नंतर ते यरीहोस आले, बाद में वो यरीहो शहर के पास आए। मग तो त्याचे शिष्य वो और उसके चेले व मोठा लोक समुदाय यरीहो सोडून जात असता, वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ जो गिनी नहीं जा सकती है, 1000 थे, 10,000 थे, 50,000 थे, 1 लाख थे या 10 लाख थे, कोई गिन नहीं सकता था। इतनी बड़ी भीड़ यरीहो को छोड़कर, क्योंकि यरीहो के अंदर एक व्यक्ति को लॉटरी लग गई थी जिसका नाम था जक्कै, जो उस शहर का नामी व्यक्ति था, जो उस शहर का एक बड़ा धनवान व्यक्ति था। लेकिन उस शहर में आकर परमेश्वर ने यरीहो में आकर ये 2 बड़े काम किए। उसमें से एक पहला काम, जक्कै को और उसके परिवार को उद्धार मिला, और वहां से वह जब लौट रहा था, मुझे आपको बताना क्या पता है, शायद आपके सामने किसी को चंगाई मिली होगी, बरकत मिली होगी, उसका जीवन बदला होगा, और शायद आपने सोचा होगा कि साल के शुरुआत में
उसको मिल गया, मुझे नहीं मिला। लेकिन ये साल के अंत में जाते जाते जैसे बारतोमई को मिला है, ऐसा ये साल जाते जाते आपको भी यीशु के नाम में आपके सारे ब्लेसिंग को देकर जाएगा, चंगाई को देकर जाएगा, बरकत को देकर जाएगा, कुवत को लेकर जाएगा। जो 7-8 महीने में आपने गवाए ना, वो 7-8 महीने में खुदावन उसकी भरपाई करके देगा। आमीन। चिंता मत करो, क्योंकि एक व्यक्ति यरीहो के अंदर चंगा हो रहा है और दूसरा व्यक्ति यरीहो से निकलते हुए चंगा हो रहा है। आगे। हाँ, तिमयचा मुलगा बार्थलमय, तिमई का पुत्र बार्थलमय, हा अंधाळा भिकारी यह अंधा भिकारी वाटेवर बसला होता। वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। तेव्हा हा नासरेतकर येशू आहे हाँ, हे ऐकून तो मोठमोठ्याने म्हणू लागला, यीशु मसीह है। शायद मैं सोच रहा हूँ कि यरीहो से ये निकल गए। शायद जब यीशु मसीह यरीहो के अंदर जा रहा था ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि इतना ये नासरत कर यीशु जा रहा है, इतना प्रभाव उस वक्त बारतोमई के ऊपर गिरा नहीं होगा। लेकिन जब उसने सुना इस यरीहो शहर का एक नामी धनवान व्यक्ति, उसका उसके परिवार को यीशु मसीह ने उद्धार दिया, उसने यीशु मसीह को उद्धार करता बोलकर ग्रहण किया, ये गवाही शहर के चौराहे तक आई। और वो ताक में था कि अगर एक पापी को यीशु मसीह अगर अंधी वो पापी को अगर उद्धार दे सकता है, तो ये बार्थलमय जो एक अंधा भिखारी था, एक बुरी हालात में था, श्रापित हालात में था, वो उसी ताक में था। यीशु मसीह कुछ भी हो, वो अंदर गया है लेकिन इसी रास्ते से बाहर आएगा। और वो हर दिन हर रोज वहां पर भले उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन वो मन की आंखों से, कानों की आवाज से जांच रहा था क्या यीशु मसीह जा रहा है। शायद उस रास्ते पर वो दिन रात पड़ा होगा, क्योंकि वो चांस खोना नहीं चाहता था कि यीशु मसीह इस रास्ते से जब निकल जाए तो मेरे लिए फिर से ये वक्त नहीं आएगा। इसलिए ये अंधा बार्थलमय, मुझे यहाँ पे बताना है कि वो भीख मांगने वाला, अब यहाँ पे उसके बाप का नाम लिया गया है तिमाई का पुत्र। मैं सोचता हूँ कि तिमाई का नाम क्यों लिया गया है? तिमाई का नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि ये तिमाई नाम का कोई व्यक्ति होगा, फेमस व्यक्ति होगा, शायद एक बड़ा व्यक्ति, वो जक्कई के नहीं, क्योंकि यरीहो शहर के अंदर रहने वाले लोग रईस हुआ करते थे। क्योंकि यरीहो शहर इजराइल का कैपिटल था, राजधानी थी, और यरीहो शहर को खजूर का शहर कहा जाता था। वहां पे एक बड़ी मार्केट लगी रहती थी और उस रास्ते पे डाकू लोग भी आया जाया करते थे धनवानों को लूटने के लिए। इसीलिए सारे इजराइल के भिखारी सब मिलकर यरीहो के रास्ते पे भीख मांगते थे, क्योंकि यरीहो के अंदर जाने वाला व्यक्ति साधारण नहीं होता था, वो रईस व्यक्ति हुआ करता था और उनको अच्छी भीख मिलती थी। अब ये जो तिमई नाम के व्यक्ति का जिक्र किया गया है, मुझे ऐसा लगता है शायद ये व्यक्ति भी एक जमाने का नामी व्यक्ति हुआ होगा और उसकी संतान की हालत ये थी कि उसकी संतान अंधी होकर भीख मांग रही है। आज मुझे आपको बताना है कि आपके पूर्वजों ने क्या किया है, आपके पूर्वजों का स्थान क्या था, वो कितने बड़े स्थान में थे और आज आप कितने निचले स्थान में, इसके बारे में मत सोचो। आपके स्थान को बदलने वाला अगर यरीहो के बार्थोमई के पास आया है, तो वही आज वो आपके घर में भी आया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो जिक्र किया गया, उसके ऊपर से समझ में आता है तिमई नाम का कोई व्यक्ति था कि निश्चय वो कोई तो भी फेमस व्यक्ति होगा, शायद कोई ज्ञानी होगा, शायद कोई एक अच्छा कारीगर होगा, या एक फेमस व्यक्ति होगा कि जिसको वो शहर जानता था और उसकी पहचान की गई कि ये तिमई का लड़का है, बार्थलमय उसका नाम है। आगे, आहो दावीद पुत्र येशू, वो कहता है कि दाऊद की संतान यीशु, माझ्यावर दया करा, मुझ पर दया कर। तेव्हा त्याने हाँ, गप्प राहावे म्हणून अनेकांनी त्याला आप बैठ जाए, इसलिए बहुत सारे लोगों ने बार्थलमई को धमकाया। तो अंधा भिखारी, वो अंधा भिखारी क्या किसी को डिस्टर्ब कर रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस यरीहो के रास्ते पर बहुत ऐसे अनगिनत भिखारी थे। जैसे मुंबई में हाजी अली की दरगाह के ऊपर आपको नाना प्रकार के भिखारी का माफिया दिखेगा, वहां पे भिखारी का बड़ा जमाव लगा हुआ रहता है। ऐसा ही जमाव वहां पे यरीहो में लगा हुआ था। बहुत सारे भिखारी थे, लेकिन सारे भिखारी अपनी थाली को हिलाकर परमेश्वर के नाम से कुछ दे दो ऐसा कह रहे थे। लेकिन बार्थलमई
इन भिखारियों में से एक अलग व्यक्ति था, वो भीख नहीं मांग रहा था, वो दया मांग रहा था। हालेलुया। बारतोमै एक ऐसा व्यक्ति था, उसने जान लिया था कि आज जो मेरे रास्ते पर आया है, आज जो यहाँ से जा रहा है, ये अगर जाएगा तो फिर से यरियो में नहीं आएगा। आज ही मुझे मौका है, आज ही मुझे चंगाई मिले या ना मिले, मुझे आंखें मिले या ना मिले, लेकिन मुझे आज दया प्राप्त करनी है, क्योंकि यीशु के पास वो अधिकार है दया देकर, पाप क्षमा देकर। क्योंकि उसने सुना था कि वो पापी जक्कई, जिसको दुनिया पापी कहती थी, उस परिवार के पापों को क्षमा करते हुए यीशु मसीह ने उस परिवार को उद्धार दिया था। वो कहता है कि अभी समय जक्कई का हुआ है, अभी समय मेरा है। शहर के अंदर अगर वो उद्धार दे सकता है तो शहर के बाहर मुझे भी उद्धार मिल सकता है। इसलिए बारतोमै के जैसा वो भीख नहीं मांग रहा था, वो दया मांग रहा था। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग दया नहीं मांगते, उनको कृपा चाहिए। कृपा मतलब क्या? बरकत चाहिए, दौलत चाहिए, शौहरत चाहिए, चंगाई चाहिए। अगर आपको सही प्रार्थना करनी है ना, तो ये अंधा भिखारी हमको सिखाता है, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मैं पापी हूँ, मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को क्षमा कर। जब आप दया मांगते हो ना, तो दया के साथ कृपा भी एंटर करती है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को कृपा क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वो पहले दया नहीं मांगते हैं। आज जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रभु को कहो, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, जाने अनजाने में मुझसे कुछ भूल हुई है, किसी को दुखाया होगा, किसी को मैंने कुछ बोला होगा, किसी के प्रति मेरे मन में कुछ होगा, मुझ पर दया कर। पहले क्षमा मांगो, फिर कृपा ले लो। हालेलुया। यहाँ पर बारतोमै, वो भले आंखों से अंधा था, लेकिन कानों से अच्छा सुनने वाला था, पैरों से वो भाग रहा था। अगर मूवी में देखेंगे आप पिक्चर में, तो बारतोमै दौड़ रहा था यीशु के पीछे, और दौड़ दौड़ के कह रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। दाऊद की संतान का मतलब क्या? मसीहा। हे मसीहा मुझ पर दया कर। आगे, पण तो अधिकच ओरडू लागला। जब भीड़ ने, जब जमाव ने उसको धमकाया और चुपचाप बैठने की हिदायत दी, चेतावनी दी, लेकिन बाइबल कहती है वो और ही चिल्लाने लगा। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है? कि उनको जब कोई परिस्थिति, उनको जब उनका मुंह बंद कर देती है ना, वो अपना मुंह उदास करके दिन भर बैठे रहते। आपको मुझे बताना है, उस परिस्थितियों में मुंह बंद करना नहीं है, उन परिस्थितियों में अपने मुंह को अच्छा खोलना है, ताकि खुदावन अच्छी तरीके से भर दे। उस मुंह को खोलकर, हालात कितनी भी बिगड़ी हुई क्यों ना हो, हमको इस मुंह को खोलकर जय जयकार करना है। जब परिस्थितियों ने, लोगों ने बारतोमै को, शायद उस मूवी में मैंने देखा, एक ढलान के ऊपर से बारतोमै को धक्का देकर धकेल दिया था, लेकिन उस ढलान से कैसे वैसे वो झटपट करते हुए ऊपर आता है और ही बड़े आवाज में कहता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आपको आज जवाब नहीं मिल रहा है, कल और प्रार्थना करो, कल और उपवास प्रार्थना करो। भले आपकी परिस्थिति इस महीने में नहीं बदली है, अगले महीने में और दुआ करो और खुदा के साथ बैठो। जितना अधिक आप परमेश्वर के पास जाओगे, मुझे आपको बताना है, जो दुनिया को मिलेगा वो नहीं, दुनिया से अलग खुदावन आपको देगा। हालेलुया। लेकिन शैतान चाहता है कि मैं तुझे धमकाऊं, हालात तेरे सामने इस तरीके से मैं बना दूं ताकि तू शांत हो जा। बहुत सारे लोग शांत हो जाते, गुमसुम हो जाते, निराश हो जाते, मायूस हो जाते, अपने दुख में ये घुटने का बंद करो और बड़े आवाज से जय जयकार करो और कहो कि मेरा खुदावन यीशु है जो आज मेरे हालात को बदलेगा। हालेलुया। समंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार्ग निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। बहुत सारे लोग घर का माहौल ठंडा कर देते, अपने आप को कोसते हैं, अपने आप के ऊपर सवाल उठाते हैं, अपने डिसीजन के बारे में सोचते, लोगों के ऊपर तोहमत लगाते। ये सब बंद कर दो। बारतोमै ने, जब उसकी प्रार्थना के बीच में जब डिस्टर्बेंस आ गया, ऑब्स्टिकल्स आ गए, जब बंदिशें आ गई, जब उसको ढलान से ढकेल दिया होगा, वहां से ऊपर आकर वो थाली को लेकर बैठ के भीख नहीं मांग रहा था। बाइबल कहता है बारतोमै अधिक चिल्लाने लगा। इसीलिए मुझे आपको बताना है, जब आप हालात के विपरीत जाकर जब अधिक प्रार्थना करते हो ना, तो आपके लिए यीशु रुकता है, आपको यीशु नाम से पुकारता है, आपको सारी दुनिया के सामने यीशु इज्जत अफजाई देता है। आगे। हाँ। आहो
दाविदाचे पुत्र अधिक चिल्लाकर कहता है, हे दाऊद की संतान माझ्यावर दया करा। देखो यहाँ पर भी वो क्या कह रहा है, ये नहीं कह रहा है मुझे अंधी आंखों को आंखें दे दे, फिर भी कह रहा है, हे यीशु जब तक तू सुनेगा नहीं ना तब तक मैं पुकारता रहूंगा, जब तक जवाब आएगा नहीं ना तब तक मैं पुकारता रहूंगा, जब तक तू मेरे लिए रुकेगा नहीं ना तब तक मैं तेरे पीछे पीछे भागता रहूंगा। जैसे पिछले सप्ताह में हमने उन दो अंधों को देखा, यीशु मसीह सुन नहीं रहा था लेकिन विश्वास से वो उसके पीछे पीछे वो घर के अंदर यीशु के करीब आ गए। बातों में ये भी अंधा है लेकिन हमें एक अच्छी बात सिखा रहा है, हालात बदले या ना बदले लेकिन हम यीशु को पुकारते रहेंगे। दुनिया हमको पागल समझे, दुनिया हमको मूर्ख समझे, लेकिन दुनिया को जो समझना है वो समझने दो। हमारे हालात बदले या ना बदले लेकिन हम यीशु का दामन छोड़ेंगे नहीं। आगे तेव्हा येशू थांबून म्हणाला, तब यीशु रुककर कहता है, त्याला बोलवा। तब मतलब कब? जीसस कॉल है ना, मिनिस्ट्री जीसस कॉल, बहुत सारे जीसस कॉल। जीसस कब कॉल देगा पता है? जब आप विश्वास से सुनोगे, जब आप विश्वास से उसके पीछे चलोगे, जब विश्वास से उसके पीछे दया की प्रार्थना करोगे, जब हालात और परिस्थिति आपको रुकाएगी लेकिन उस परिस्थितियों पर जयवंत होकर अधिक प्रार्थना करते हुए, इस परिस्थिति पर जयवंत होकर अधिक जोर से हम दाऊद के संतान मसीहा को जब आवाज देते, जब उसको पुकारते हैं तब वो रुकता है और तब वो बुलाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब बड़ी भीड़ ने देखा, यीशु मसीह किसी भीड़ के लिए नहीं रुका, किसी बड़े जागीरदार के लिए नहीं रुका, किसी सभापति के लिए या कोई शताधिपति या किसी सूबेदार के लिए नहीं रुका। बाइबल कहता है कि वो तिमोया का पुत्र बर्तेमय का वो नाम वहां पे दिया है, बर्तेमय की आवाज को सुनकर, बर्तेमय की आवाज को देखकर वहां पे बाइबल कहता है कि वो रुक गया। बाइबल कहता है वो पुकारने शुरू कर दिया। और बाइबल कहता है कि जब ये अधिक पुकारना यीशु को आकर्षित किया। बहुत सारे लोगों का प्रार्थना का स्टैमिना खत्म हो जाता है, शैतान यहाँ वहां से पिन छुपाता है ना, उनके मुंह के ऊपर 12 बज जाते हैं। हमें परिस्थिति कुछ भी हो, अपने आत्मिक जीवन को जिंदा रखना होगा और हमेशा हालात कुछ भी हो मुस्कुराते रहना होगा। हमारे जीवन की बाइबल कहती है आनंदी हृदय सबसे बेहतरीन दवाई है। लेकिन आज ये वचन पता होने के बावजूद भी बहुतों के मुंह पर उदासी छाई हुई होती है और यही उदासी बीमारी को और बढ़ाती है। यही उदासी शरीर में नाना प्रकार के बदलाव को लेकर आती है और शरीर को कमजोर करती है और आत्मा को पूरी तरह से ठंडा बना देती है। जब हम इस परिस्थिति में बातों में हमें संदेश देता है, यीशु को जो कोई अपने घर में रोकना चाहता है ना, वो अधिक प्रार्थना करना शुरू कर दे, वो अधिक उपवास करना शुरू कर दे, वो अधिक वचन पढ़ना शुरू कर दे, वो अधिक आराधना करना शुरू कर दे। आपका समय बातों में के समय के साथ जब मैच होगा, यीशु आपके घर में आकर आपको आवाज देगा और आपके हालात को बदल देगा। हालेलुया। आगे मग ते त्या आंधळ्याला बोलवून म्हणाले, फिर उन्होंने उस अंधे को पुकार कर, जो लोग उसको धमका रहे थे, जिन्होंने कहा कीप क्वाइट, अपना आवाज बंद कर, मुंह बंद कर, वही लोग कह रहे थे अंधे भिखारी को, क्या कह रहे थे? धीर धर, हाँ धीरज रख, उठ उठ, तो त्याला बोलवीत आहे, तो तुला बोलवीत आहे। वो तुझे बुला रहा है, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हालात जो पहले उसको रुकावट कर रही थी, जो लोग उसको यीशु के पास जाने के लिए रुकावट कर रहे थे, वही लोग उसको यीशु के पास जाने के लिए रास्ता दिखा रहे थे। थोड़ा दिन आपको सहन करना होगा। जो आपके विरोधी है वही आपके समर्थक बनकर यीशु के पास लेकर जाएंगे। कब? जब अधिक प्रार्थना करोगे। हमको ये स्टैमिना बढ़ाना होगा। हम बीच में से अगर रास्ता छोड़ देते, बीच में से अगर हम गिव अप कर देते, बीच में से अगर हम पीछे हट जाते, बाइबल का एक वचन कहता है इब्रानी 10:38 में, मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा। गौर से सुनो, मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा, लेकिन अगर वो पीछे हट जाएगा तो उसके प्रति मेरा मन निराश हो जाएगा।
आपको खुदा के मन को निराश करना है या उसको आनंदित करना है, यह आपके हाथ में। जिस खुदा ने अपने आनंद का त्याग करते हुए अपने इकलौते पुत्र को सूली के ऊपर बलिदान कर दिया है, तो ये हमारा फर्ज होता है हर हालात में मैं ऐसा जीवन जीऊंगा कि मेरे जीवन के द्वारा मेरा परमेश्वर कभी निराश ना हो। तो मेरे दुख में भी मैं अय्यूब के जैसे उस खुदावन के नाम को ऊंचा उठाऊं, ताकि मेरे खुदावन को मुझे देखकर मुझ पर फक्र महसूस हो। ऐसा जीवन मैं जिया करूं। हालेलुया। आज खुदावन ये आपसे मांग रहा है, खुदावन आपसे ये चाह रहा है, क्या मेरे बच्चे, क्या तू अधिक मेरे ओर आ रहा है? बड़े तूफान बड़ी आंधी आएगी, लेकिन आंधी और तूफान पर मैं तुझे जयवंत करूंगा। तू हालात से पीछे मत हटना, तू आगे बढ़ते चलना, क्योंकि मैं तुझे जयवंत करूंगा। आज कौन सी समस्या में हो, फैमिली प्रॉब्लम में हो, आज बिजनेस के प्रॉब्लम में हो, मिनिस्ट्री के प्रॉब्लम में हो, जो भी समस्या है, इस परिस्थिति के ऊपर जयवंत करने वाला यीशु आपके साथ है। आमीन। देखो क्या कहता है आगे वचन। तेव्हा तो आपले वस्त्र टाकून उठला, व येशूकडे आला। येशू त्याला म्हणाला, मी तुझ्यासाठी काय करावे अशी तुझी इच्छा आहे? यीशु ने उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूँ, ऐसी तेरी इच्छा है? क्या यीशु को दिखता नहीं है? उसको क्या चाहिए? वो मांग रहा था दया, वो मांग रहा था दया। उसको दया उसी वक्त मिल गई जब यीशु ने कहा कि उसे मेरे पास बुलाओ। और जब अपने वस्त्र को फेंक कर उठकर जब वो यीशु के पास आया, तो यीशु फिर से उसको पूछ रहा है, मेरे बच्चे मैं क्या तुझे दूं? यहाँ पे ये सवाल क्यों किया पता है? परमेश्वर आज रात आप सभी को ये सवाल कर रहा है। बारतोबाई का टाइम खत्म हुआ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, ऐसी आपकी इच्छा है? आपको बरकत चाहिए, आपको कुवत चाहिए, आपको चंगाई चाहिए, आपके परिवार के लिए अच्छा भविष्य चाहिए, आपके जीवन में खुदावन के अनुग्रह चाहिए, आपके बच्चों के बच्चों का आशीष मिले, क्या चाहिए? आज की रात ये सवाल यीशु मसीह बारतोबाई को नहीं, जो भी लाइव में मुझे देख रहे हैं और जो देखेंगे, इन सभी को ये वचन के द्वारा यीशु मसीह सवाल कर रहा है, क्या चाहिए? हालेलुया। हम वो कहना चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। बंधन जो तोड़े ऐसा जोर चाहिए, शिफा की कुवत हमें और चाहिए, रूह का माहौल हमें और चाहिए, रूह की बारिश हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए। अगर उसके जलाल को लेकर चलोगे, उसका जलाल आपके सामने बने हुए पहाड़ों को मोम के नाई पिघला देगा। आमीन, हालेलुया। चिंता मत करो, जलाली यीशु उसके जलाल के साथ आपके जीवन में आज रात नए सामर्थ को लेकर आ रहा है। आज वो सवाल कर रहा है, क्या चाहिए? हालेलुया। आगे, अंधळा त्याला म्हणाला, उस अंधे ने यीशु मसीह से कहा, गुरुजी, गुरु है रब्बी, मला दृष्टि प्राप्त व्हावी, मुझे दृष्टि प्राप्त हो जाए। हालेलुया, मुझे दृष्टि प्राप्त हो जाए। आगे, यीशु त्याला म्हणाला, जा। यीशु मसीह ने उसको कहा, जा। आज रात आपको कह रहे, जा। तेरे हालात को बदल दिया गया है, तेरी परिस्थिति को बदल दिया गया है, तेरे परिवार को बदल दिया गया है। तूने जो कुछ भी गवाया है ना, वो तुझे प्राप्त होने वाला है। जा। जब यीशु कहता है ना जा, मुझे आपको कहना है कि जिनको जिनको भी कहा है जा, अब वो जब गए ना, वो 10 कोड़ी को कहा था जाओ, वो जाते जाते चंगे हो गए। हालेलुया। वो शताधिपति अमलदार जब उसका बेटा कफरनहूम में मरने के हालात में था, यीशु ने कहा जा, तेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा। ये जा में जो पावर है ना, वो परमेश्वर का पुत्र है। वो आज रात आपको कह रहा है, जा, तेरी परिस्थिति बदल गई है, तेरी मिनिस्ट्री बदल गई है, तेरा परिवार बदल गया है, तेरा बिजनेस बदल गया है, तेरी नौकरी में प्रमोशन आ गया है, तेरे जीवन में अद्भुत काम होने को आ रहे हैं। हालेलुया। आगे जा, क्या कहता है आगे? तुझ्या विश्वासाने तुला बरे केले आहे, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आगे, तेव्हा लागलीच त्याला दृष्टी आली, तब त्वरित तुरंत उसको दृष्टि मिल गई है, आणि तो वाटेने यीशुच्या मागे चालू लागला। अभी मेरा सवाल यह है अजीजों, मैंने बहुत बार इस वचन में प्रचार किया है, उसको यीशु ने हाथ लगाया, जैसे हमने पिछले सप्ताह में उन अंधों को यीशु ने उनकी आंखों पर हाथ लगा के दृष्टि दी, बराबर। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने उसके आंखों को हाथ लगाया। यीशु ने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो सवाल यह है,
उसको यीशु ने चंगा किया है, क्या उसे उसके विश्वास ने चंगा किया? आप कमेंट्स में लिख सकते हो मुझे, किसने चंगा किया है? यीशु ने चंगा किया है, क्या उसके विश्वास ने चंगा किया है? जवाब यह है, विश्वास ने चंगा किया है। कौन से विश्वास ने चंगा किया है? जो इब्रानी 11:6 में हमने पढ़ा। क्या कहता है? विश्वास के बिना परमेश्वर को संतुष्ट करना अनहोना है। उसके पास जाने वालों ने यह विश्वास करना चाहिए कि वो है, और उसके खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। हालेलुया। इस बार तो मैंने बहुत ही मुशक्कत करते हुए, बहुत ही तकलीफ को उठाकर, बहुत ही वहां पर अपने आप को वहां पे इस तरीके से तैयार किया, बहुत ही समस्याओं का सामना करते हुए वो यीशु तक पहुंचा है। उसने दिलो जान कर उसको खोजा है, और ये कलाम का परमेश्वर है। वो कहता है जो मुझे खोजता है ना, मैं उससे प्रतिफल देता हूँ। और यीशु मसीह कहता है जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। फिर सवाल यह आता है, कौन सा विश्वास? विश्वास की बातों की वैसे देखेंगे तो 5 से 6 प्रकार की अलग अलग विश्वास की क्रिया में दिखती है। नंबर 1, बातों में विश्वास से यरीहो के अंदर से वो राह देख रहा था, यरीहो के बाहर से नहीं, क्योंकि उसने सुना था कि इसी रास्ते से यीशु जक्कई को जाकर उद्धार का अनुभव दिया है। इसी रास्ते से जाकर यीशु ने यरीहो के अंदर बड़े बड़े मोजज़ात किया है। वो उस राह पे विश्वास से वो यीशु मसीह की बाट जो रहा था। और बाइबल कहता है कि जो परमेश्वर की बाट जोता है वो उकाब की नाई, वो नए सामर्थ की ताकत पाकर उकाब की नाई ऊंची उड़ान रखता है। बहुत सारे लोग बाट जोते नहीं है। बाइबल कहता है 40:1 में, जो विश्वास से परमेश्वर की बाट जोता है, परमेश्वर उसकी ओर मुड़कर उसका सुनता है। नंबर 1, बातों में विश्वास से परमेश्वर की बाट जो रहा था। नंबर 2, उसे विश्वास से सुना। नंबर 3, वो विश्वास से यीशु के पीछे चल नहीं रहा था, दौड़ रहा था। उसको भले ही दिख नहीं रहा था, उसने उस जगह पर दौड़ना शुरू कर दिया। उसने विश्वास से पुकारना शुरू कर दिया। जब उसको रुकावट आई, बाइबल कहता है वो विश्वास से अधिक पुकारने लगा। ये 5 प्रकार की बातें यीशु रुकने तक हम देखते हैं, लेकिन उसके बाद 3 प्रकार की विश्वास की क्रिया। 50 वचन को हम फिर से पढ़ेंगे, और वहां पे इस वचन में 3 क्रिया है। वो 3 क्रिया अगर आज इस रात में, आज इस सेशन में जो कोई इस 3 क्रिया को करेगा, यीशु मसीह उनको भी कहेगा जा, तेरे विश्वास ने तुझे सब कुछ दे दिया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। 50 वचन को गौर से पढ़ेंगे। तेव्हा तो अपने वस्त्र टाकून उठला। तब, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, तब वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हालेलुया। आप कहेंगे पास्टर इसमें 3 क्रिया कौन सी है? क्रिया नंबर 1, जब यीशु मसीह ने उसको बुलाया ना, बाइबल कहता है उसने अपना कपड़ा फेंका। मैं तो उसमें मेरी औकात नहीं है उसमें कुछ जोड़ने की, लेकिन उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, हर एक भिखारी के पास भीख मांगने वाली थाली होती है या भीख मांगने का कटोरा होता है। जब यीशु ने कहा ना मेरे पास उसको भेजो, बाइबल कहता है जैसे उसने कपड़ा फेंका, कपड़े के साथ वो भीख मांगने वाली थाली या उस कटेरों को भी उसने फेंक दिया होगा, क्योंकि यीशु के पास जाने से पहले उसके भीतर ये कॉन्फिडेंस आ गया था, जिसके पास मैं जा रहा हूँ ना, मैं अभी भिखारी नहीं बनूंगा तो मैं राजपुत्र बनूंगा, मैं भीख मांगने वाला नहीं बनूंगा, मैं भीख देने वाला बनूंगा। हालेलुया। ये पहली विश्वास की क्रिया है। मुझे आपको बताना है, ये पहली बात, वहां पे जो कपड़ा फेंकने वाली बात क्या है? उस जमाने में कपड़ों के ऊपर से इंसान को पहचाना जाता था। अगर कोई पर्पल कलर के कपड़े पहनकर, जामुनी कलर के कपड़े, चमकीले कपड़े पहनकर अगर इतराते हुए जाता है ना, तो उस व्यक्ति को बड़ा सेठ या बड़ा अमीर व्यक्ति कहा जाता था। इसलिए हम उस व्यक्ति को देखते जो धनवान व्यक्ति था, जो जामुनी कलर के वस्त्र पहनता था, धनवानों की पहचान थी। अगर कोई याजक, महायाजक जाता होगा तो उसके चोले को देखकर पहचाना जाता था कि ये कोई महायाजक है। अगर कोई गुलाम जाता था तो वो अमूल माछू की ऐड जैसे करते हुए उतनी लंगूटी पहनकर जाता तो लोग कहते थे ये कोई गुलाम या कोई वर्कर है। और भिखारियों का भी उसी तरीके से वस्त्र हुआ करता था। उन वस्त्रों को, उस मैले वस्त्रों को देखकर दुनिया पहचानती थी कि ये भिखारी है।
जब वो यीशु के पास आया ना, तो मुझे आपको बताना है उसने पहली क्रिया क्या की, उसने उस वस्त्र को फेंक दिया है। आज सवाल आपके पास है, क्या आपने आपके पुराने जीवन को फेंक दिया है? आपने पुराने स्वभाव को फेंक दिया है? आपने पुरानी उस हठीले स्वभाव को छोड़ दिया है? आपने घड़ी घड़ी मायूस होने वाले उस स्वभाव को फेंक दिया है? क्या आपने पुराने जीवन वस्त्रों को जीवन कहलाया गया है? आज मुझे आपको बताना है, परमेश्वर ने हमें अगर उद्धार का चोला पहनाया है, उसके बाद भी हम मातम का वस्त्र पहनते हैं, मायूसी का वस्त्र पहनते हैं, अविश्वास का वस्त्र पहनते हैं, तो आज की रात अगर आपको चंगा होना है, बरकत पानी है, जीवन बदलना है, आपकी गंदी लतों को आपको छोड़ना होगा। आज की रात बारतों ने, बाइबल कहता है, वो भिखारी के वस्त्र को उसने फेंक दिया। क्रिया नंबर 1, मेरे पास समय कम है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। आज की रात को अगर आपको परिवर्तन चाहिए, तो अपने पुराने जीवन के वस्त्रों को फेंक दो, अपनी पुरानी संगति को छोड़ दो। दूसरी बात, बाइबल कहता है वो शीघ्र उठ गया। मराठी बाइबल में नहीं है ऐसा, लेकिन हिंदी में दिया है, वो शीघ्र उठ गया, वो त्वरित उठ गया। बहुत सारे लोग वस्त्रों को फेंकते, लेकिन वो अविश्वास से खड़े नहीं होते। बहुत सारे लोग निराशा में है, बहुत सारे लोग अपनों के बारे में अक्षमा में है, माफते नहीं है, माफी मांगते नहीं है। बहुत सारे यीशु पे विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु क्षमाशील परमेश्वर है, क्षमा का खुदा है, लेकिन ये क्षमा करते नहीं है, माफ करते नहीं है, माफी मांगते नहीं है। इसीलिए आज उनके जीवन की हालात बदलती नहीं है। यहाँ पे इस व्यक्ति की दूसरी क्रिया में दिखती है कि वो शीघ्र उठ गया। उठ जाओ उस। आज बहुत सारे लोग अपनी जुबान से जैसे नेगेटिव बात बोलते, नेगेटिविटी में से उठ जाओ, नेगेटिव बातों से उठ जाओ, नेगेटिव तर्कों से उठ जाओ। विश्वास करते हैं यीशु पे, लेकिन नेगेटिव तर्क करते नहीं, ऐसा ही होगा। आप कहते यीशु पे विश्वास करते, यीशु के नाम में जो कोई विश्वास करता है वो कहता है ये जरूर होगा और जरूर होगा। हालेलुया। आज इन सभी प्रकार के नकारात्मक तर्कों से, निराशाओं में से, नेगेटिविटी में से शीघ्र उठना होगा। हालेलुया। और नंबर 3 पे वहां पे बाइबल कहता है कि वो यीशु के पास आया। जो 2 अंधों को हमने देखा, ये मैच होता है वहां पे। आज बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊं, आज की डेट में बहुत सारे लोग यीशु से प्यार करते, यीशु पे विश्वास करते, लेकिन आज बहुत सारे लोग अपनी भूली बीती बातों के बहुत पास है। अपने सताने वालों के जो भी बातें, जिन्होंने शायद कुछ भी ऐसी जली कोटी बातें सुनाई होगी, किसी ने नुकसान किया होगा, फाइनेंशियल नुकसान किया होगा, अपमानित किया होगा, उन बातों से बहुत करीब है, अपने दुखों के करीब, कुछ लोग चिंताओं के करीब, कुछ लोग अपने ही हठीले स्वभाव के करीब। मुझे आज की बात आपको बताना है, इन सब बातों से दूर हो जाओ और यीशु के करीब आ जाओ। जो गीत हमने गाया, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी बदल गई, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे आज मुझे आपको बताना है, ये 3 विश्वास की महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। नंबर 1, पुरानी बातों को फेंक दो। मुझे आपको ये सवाल है, आप आपके घर का जब कूड़ा कचरा जब जाकर कूड़ेदान में जाकर, बड़े कूड़ेदान में जाकर फेंक देते हो, कितने आप में से लोग जो दूसरे दिन उठा के लेके आते, लाते क्या उठा के, उसको म्युनिसिपालिटी लेकर चली जाती है। लेकिन आज बहुत सारे लोग कूड़ा फेंकते हैं और फिर से घर में लेकर आते। मुझे आपको बताना है, अगर इन बातों को घर में लाएंगे तो घर के अंदर माहौल बिगड़ जाएगा, दुर्गंधी आएगी, बीमारी आएगी, माहौल में आपको घुटन पैदा होगी। जो कूड़ा फेंक दिया है ना, उसके पास देखो मत, उसको उठा के मत लाओ। बारतोमै फिर से उस वस्त्र के पास गया नहीं। बाइबल कहता है उसके बाद बारतोमै पूरा जीवन यीशु के पीछे चला। भले उसके बाद उसका नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन बाइबल कहता है कि वो यीशु के पीछे चला। मुझे आज की रात आपको उत्साहित करना है अजीजों, अगर ऐसी कोई पुरानी बात है, ऐसी कोई अनगॉडली बात है, ऐसी कोई खुदा को अच्छी लगने वाली बात नहीं है जो खुदा की ओर जाने के लिए रुकावट करती है। बारतोमै ने पहले क्या किया, शायद उस वस्त्र से दुर्गंधी आती होगी, उस वस्त्र को फेंक दिया क्योंकि वो सुगंध, वो शीघ्र उड़ गया। और तीसरी बात,
के पास आया। वो ये नहीं कहता है अरे अंधे को कोई हाथ दे दो यीशु के पास लेके जाने के लिए। वो अंधा था लेकिन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था। उसको पता था जिस क्षेत्र से आवाज आ रही है मेरा उद्धारक वहां पे खड़ा है। किसी के बलबूते पर वो यीशु के पास गया नहीं है, तो अपने विश्वास के बलबूते पर, भले उसकी आंखें नहीं थी लेकिन मन की आंखों से वो उसको खोजता हुआ उसके पास गया। तब जाके यीशु कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरी इच्छा है, जा, तेरे विश्वास से तुझे चंगा किया है। कौन से विश्वास से तुझे चंगा किया है? जिस विश्वास से तूने उस वस्त्रों को फेंक दिया है, जिस विश्वास से तू शीघ्र खड़ा हो गया है, जिस विश्वास से तू बिना सहारे से मेरे पास आ गया है ना बार्थों में, इसलिए तू चंगा हो गया। जा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये 3 क्रियाएं मुझे ये 2014 में ये वचन परमेश्वर ने दिया। और जहां जहां पर मैंने इस वचन को प्रचार किया, लोगों को केवल शारीरिक चंगाई नहीं मिली, तो लोगों को मानसिक चंगाई मिली। उनको जहां पर चंगाई चाहिए थी अंदर, वो चंगाई उधर मिले। मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि ये प्रकाशन के द्वारा, मैं कितनी बार इस पर प्रचार कर रहा है पता नहीं, लेकिन मैं आज भी विश्वास करता हूँ आप शारीरिक चंगे होंगे, उसके साथ साथ मानसिक चंगे भी हो जाओगे। अगर आप मानसिक चंगे हो ना, तो आप आध्यात्मिक चंगे भी हो जाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्रचार 10 मिनट का ही होना चाहिए। लेकिन मैं जब प्रचार करना शुरू कर देता हूँ तो मेरा मुझ पे कंट्रोल नहीं रहता है कि जब तक मैं आपके दिल तक ना पहुंचूं, जब तक वो कलाम आपकी ओर ना पहुंचे, तब तक मुझे तसल्ली नहीं मिलती है। इसलिए 10-15 मिनट बढ़ गए, नो प्रॉब्लम, हम 10-15 मिनट बढ़ाकर प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। आज बार्थोमेय के जैसा आपका जीवन बदलने जा रहा है। एक शापित जीवन जीने वाला, एक भीख मंगा, एक रास्ते पे भीख मांगने वाला, वो यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया, यीशु की महिमा करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने केवल विश्वास से बाट नहीं जोई, केवल उसने विश्वास से सुना नहीं, केवल विश्वास से उसके पीछे दौड़ा नहीं, केवल विश्वास से उसको पुकारा नहीं, उसको और अधिक पुकारता है। और जब वो बुलाता है ना, तो 3 महत्वपूर्ण क्रिया है। वो वस्त्र को फेंकता है, वो शीघ्र उठता है और यीशु के पास विश्वास से चलते हुए आता है, किसी का सहारा लिए बिना। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा सहारा कोई नहीं है, मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मेरी सुधि रखने के लिए कोई नहीं है। ये बार्थोमेय अंधा था, उसका हाथ पकड़कर कोई यीशु के पास लेकर नहीं गया। वो अपने विश्वास, क्योंकि पौलुस कहता है हम आंखों से दिखता है उस तरीके से नहीं, तो हम विश्वास से जो दिखता है उस तरीके से चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। आज की रात खुदावन आपको विश्वास से चलने के लिए और आपके आशीष पाने के लिए यीशु के करीब लेकर आए। क्यों ना उसी गीत को गाकर हम तब तक परमेश्वर की आराधना करते। और तब तक मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे लिए, हमारे बीच में जो भी आप प्रार्थना विनती को लेकर आए हुए हो, आप आपकी प्रार्थना विनती को दे सकते हो, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकेंगे। आइए हम उसी गीत को गाएंगे, यीशु तेरे लॉर्ड जीसस। आप आपकी प्रार्थना विनतियों को तब तक भेज सकते हो। थैंक यू जीसस, वी लव यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू मास्टर, वी प्रेज यू लॉर्ड। धन्यवाद राजा, वी लव यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू मास्टर। हालेलुया। यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद,
प्रार्थना को हम देख रहे हैं, जल्दी हम उसके लिए दुआ करेंगे। और भी जो प्रार्थना विनती भेज सकते हैं वो जल्द से जल्द भेजें, ताकि हम प्रार्थना करके इस सेशन को जल्द से जल्द खत्म कर सके। आपल्या प्रार्थना विनंती लवकर लवकर पाठवायला तुम्ही सुरुवात करा। आम्ही तुमच्यासाठी प्रार्थनेमध्ये आहोत। धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड जीसस, मैं जो पापों में डूबा हुआ था राजा, तूने मेरे लिए अपना लहू बहाया राजा। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू मास्टर। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, अब जो तुझसे दूर हुआ था। यस लॉर्ड, मैं जो पापों में डूबा हुआ था, और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, वी लव यू लॉर्ड। आइए हम दुआ करते हैं। पहला पॉइंट आया है ब्रदर मनीष लोखंडे, उनके लिए हम दुआ करते हैं। पास्टर माझी मोठी बहीण आहे उर्मिला जाधव, तिचे हात पाय कंबर खूप दुखत आहे, घाबरट चक्कर येत आहे, जेवण जात नाही। ओके, सिस्टर उर्मिला के लिए हम दुआ करते हैं। परमेश्वर उर्मिला जाधव के जीवन में काम करो, उसके हाथ पैर और कमर में जो भी दर्द है और जो भी उसे चक्कर आ रही है, जो घबराहट हो रही है, जो भी उसके शरीर में जो अंधकार का सामर्थ्य है, यीशु नासरी के नाम में उस हर एक सामर्थ्य को हम तोड़ देते हैं। और खुदावन तेरी हुजूरी को यीशु नासरी के नाम में आज परमेश्वर वहां पे रिलीज करते हैं। और परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से एक पत्र 2:24 के अनुसार मैं डिक्लेयर करता हूँ कि सिस्टर उर्मिला पूरी तरह से चंगी हो गई है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। उसी के साथ साथ डेविड पगारे ने जो विनती दी है, प्लीज प्रे फॉर माय अविनाश मामा एंड आकाश मामा फॉर व्हीकल बिजनेस एंड देयर बिजनेस। प्रभु जी दुआ करते यीशु के नाम में अविनाश चौहान उनके व्हीकल बिजनेस के लिए और आकाश चौहान जो बिजनेस करते हैं उसके लिए प्रभु आपकी बरकत, आपकी कुव्वत देना और परमेश्वर उनके सभी कामों में उनकी अगुवाई करना, सभी क्षेत्रों में प्रभु परमेश्वर उनको सही रीति से आपके राह पर चलकर अपने व्यवसाय को करने के लिए सहायता करना और सही रीति से अपना जीवन तुझे डेडिकेट कर प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु तू उनकी अगुवाई करना। धन्यवाद देते, सारी महिमा आपको देते हुए खुदावन यीशु के नाम में मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू अबा फादर, वी वर्शिप यू लॉर्ड। सचिन ब्रदर साठी जॉब मध्ये कुणी अडचण करू नये आणि त्यांच्या लग्नासाठी धन्यवाद परमेश्वर बाप्पा, तुझी स्तुती करतो, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो बाप्पा। आज आम्ही सचिन या बाबाला तुझ्या हातामध्ये देतो बाप्पा। जे काही जॉब ते करत आहे परमेश्वर राजा, ते करत असताना बाप्पा कुठल्याही मनुष्यानं परमेश्वर राजा त्याच्यामध्ये परमेश्वर राजा आपले विचार घालू नये परमेश्वर राजा। कोणाचंही मन परमेश्वर राजा आमच्या भावाविषयी बाप्पा त्यांचं कडू करू नये परमेश्वर राजा। असं कार्य येशूच्या नावामध्ये घडून आण बाप्पा। होय माझ्या राजा, त्यांचे लग्नाचे देखील मार्ग आम्ही येशूच्या नावामध्ये मोकळे करतो। त्यांची प्रत्येक गरज तू जाणून आहे आणि आमचा विश्वास आहे बाप्पा की ती प्रत्येक गरज पुरवणारा तू आमचा जिवंत परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, येशूच्या नावाने थैंक यू अब्बा फादर। आमीन आमीन। प्रभु जी, हम सिस्टर पद्मजा यस उन्होंने जो प्रार्थना विनती दी है उनके लिए दुआ करते हैं राजा। उनके जीवन में आप काम कीजिए परमेश्वर, जो उनके परिवार और उनके हेल्थ के लिए उन्होंने परमेश्वर प्रार्थना विनती दी है। मैं दुआ करता हूँ खुदावन
उनके जीवन में काम कीजिए, उनके जीवन में अद्भुत काम होने, उनके परिवार में हर एक व्यक्ति परमेश्वर खुशहाल रहे, उनके परिवार में आप परमेश्वर आपकी चंगाई का हाथ बनाए रखिए और सभी जरूरतों को पूरा कीजिए। धन्यवाद देते, सारा आदर आपको देते, खुदावन यीशु नासरी के नाम से मांगते थे, सुन और ग्रहण कर पिता। आमेन 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 आमेन। डेव्हिड पगारे आणि वाईट सायलीस स्किन प्रॉब्लेम आहे, पिंपल्स आहे, खास सुकत आहे, आता पाय धन्यवाद परमेश्वर बापा, तुझी स्तुती करतो माझ्या राजा। आज बापा सायली या लेकराला आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो बापा, जे काही त्यांना स्किन इन्फेक्शन आहे बापा, जी खाज आहे परमेश्वर राजा, आज ती या क्षणाला येशूच्या नावामध्ये दूर केली जाऊ दे बापा। आणि आज या लेकराला उत्तम अशा आरोग्याने तू भर परमेश्वर राजा। होय बापा, तिचे ती सर्व खाज बापा, ते सर्व स्किन इन्फेक्शन आज या क्षणाला येशूच्या नावामध्ये निघून जाऊ दे बापा। आणि त्या लेकराला तू उत्तम अशा आरोग्याने भरलंयस परमेश्वर पित्या, त्याबद्दल आज आम्ही तुझ्या नामाला धन्यवाद देतो, तुला उंचावितो आणि तुलाच गौरवितो पित्या। येशूच्या नावाने मागते म्हणून तूच आहे। आमेन 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 आमेन। पुढे जीसस, थँक्यू लॉर्ड। थँक्यू लॉर्ड। बंधू ललित वैरागर ना देवाने आरोग्य दिले आहे। आज ते आपल्या प्रार्थनेमध्ये परमेश्वराने त्यांना ठेवलेलं आहे, आपल्यामध्ये ते आहेत, प्रभूची कृपा आहे। तर ललित वैरागर यांना देवाने आरोग्य दिलं म्हणून धन्यवादाची प्रार्थना। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर बापा, तुझी स्तुती करतो, तुझ्या नामाला धन्यवाद देतो बापा की ललित वैरागर परमेश्वर राजा या भावाच्या जीवनामध्ये तू कार्य केलंस बापा, उत्तम अशा आरोग्याने तू भरलंयस परमेश्वर राजा, त्याबद्दल आज आम्ही तुझ्या नामाला धन्यवाद देतो बापा। होय माझ्या राजा, जो विश्वास त्यांचा तुझ्यावरती आहे बापा, त्याच्यामध्ये आज तू अधिक वाढ कर परमेश्वर राजा। आणि त्यांनी तू पुढं परमेश्वर राजा प्रत्येक गोष्टीसाठी बापा तुझ्यावरती विश्वासू राहावाचं कार्य आज येशूच्या नावामध्ये। धन्यवाद पित्या, उत्तम अशा आरोग्याने त्यांना तू भरले परमेश्वर। तुझी स्तुती करत तुझ्या नामात धन्यवाद दे, येशूच्या नावाने मागते म्हणून तूच आहे। आमेन 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 आमेन। प्रभूजी आम्ही प्रार्थना करतो येशूच्या नावामध्ये सिस्टर खुडे यांच्यासाठी, येशूच्या नावात प्रभू दे बाप्पा, त्यांना जो काही त्रास होत आहे, जे काही प्रभू डॉक्टरचं निदान आहे, सर्व गोष्टी आम्ही येशूच्या नावात कॅन्सल करतो। आणि प्रभू दे बाप्पा, त्यांना तू स्पर्श कर, तुझी कृपा पुरव, तुझा अनुग्रह दे। तुला म्हटलं महाराज, त्या बहिणीच्या शरीरातल्या प्रत्येक वेदना निघून जाऊ दे, त्याप्रमाणे प्रभू दे बाप्पा प्रार्थना करतो। सिस्टर परमेश्वर राजगुरू जे त्यांच्या हाताचे आणि पायाचे तळवे जिथं प्रभू खपल्या पडत आहेत, खूप वेदना होत आहेत, जखम होत आहेत आणि सर्व हाडांचं दुखणं प्रभू दे बाप्पा या सेवकाच्या घरात आहे। मी येशूच्या नावामध्ये प्रभू दे बाप्पा त्या सर्व आजाराला दटावतो आणि धमकावतो, आज्ञा करतो की या क्षणामध्ये त्या घरातून, त्या बहिणीच्या शरीरातून येशूच्या नावामध्ये निघून जाऊ दे। धन्यवाद देतो तुला बतला मागाच्या वाने प्रभू दे बाप्पा, सिस्टर प्रभू दे बाप्पा पूर्णपणे निरोगी झाली आहे, येशूच्या द्वारे मागतो म्हणून तो ऐकते। आमेन आमेन आमेन। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम लास्ट प्रेयर के लिए शुरुआत करेंगे। खुदावन यीशु नासरी के नाम में पिता परमेश्वर, मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, आपने आज बहुत ही अच्छी तरीके से हमको चलाया, हमारे सवालों के जवाब दिए, हमें केवल शारीरिक नहीं तो आत्मिक और आध्यात्मिक चंगाई दी, तरोताजा किया, उस ताजगी से भर दिया, इसलिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो प्रार्थना विनती आई हुई है प्रभु जी सिस्टर रोहिणी सुधीर सालवे के लिए परमेश्वर प्रभु हम दुआ करते यीशु नासरी के नाम में, के लिए सुधीर सालवे के लिए परमेश्वर उनके जीवन में, परमेश्वर उनके मैरिड लाइफ में परमेश्वर प्रभु अद्भुत काम हो जाए, सभी बात की जरूरत को पूरा किया जाए, चंगाई आपकी आशीष बनी रहे। उसके साथ साथ ये परिवार मसीह यीशु के मार्ग पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में
पिता के राज्यों को बढ़ाने के लिए बना रहे। इसलिए पिता परमेश्वर उनके परमेश्वर मैरिड लाइफ में परमेश्वर जो कुछ भी समस्या है, जो भी दुष्ट ने परमेश्वर जो भी खलबल बचाई हुई है, वो दुष्ट के सारे मंसूबों को यीशु नासरी के नाम में हम तहस महस कर देते और विनती करते राजा उनका परमेश्वर मैरिड लाइफ यीशु के नाम में आशीषित हो और परमेश्वर जहाँ कहीं भी परमेश्वर मिसअंडरस्टैंडिंग वो चला जाए और आपकी शांति और आपका आनंद उनके जीवन में बना रहे। धन्यवाद देते प्रभु जी। उसी के साथ साथ ब्रदर मनीष लोखंडे उनके लिए उनके परमेश्वर गले में जो दर्द है परमेश्वर उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु जी और उनके पत्नी के शरीर में जो कुछ भी परमेश्वर जुकाम है यीशु के नाम से चला जाए। आपके कोड़े खाने से ये पति पत्नी चंगे हो गए, यह विश्वास हम करते हैं। धन्यवाद देते हैं। उसी के साथ साथ इस फेसबुक मीडिया पर लाइव सेशन में जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए दुआ करता हूँ। उनकी जो भी समस्याएं जो भी दिक्कत है जो भी बीमारी है यीशु मसीह के नाम से चली जाए। उनके नौकरी व्यवसाय में समस्याएं यीशु के नाम में वो चली जाए। उनके बिजनेस को आप बढ़ाइए, उनके नौकरी में उनको प्रमोशन दीजिए। जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिल जाए, जिनको कर्जों में डूबे उनके कर्जों से उनको मुक्त कर देना। बरकत के दरवाजे उनके लिए खुल जाए यीशु के नाम में। उनकी बीमारियां यीशु के नाम से चली जाए यीशु के नाम में। प्रभु इनके परिवार में घर में सुख शांति समाधान बने रहे। उनके बच्चों का भविष्य अच्छा बना रहे। उनकी जरूरत फिलिपी 4:19 के अनुसार मसीह यीशु के नाम में जलाल के साथ पूरी की जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इनके परिवार में परमेश्वर आपकी उपस्थिति बनी रहे। आप प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आपके पीछे चलने के लिए उनकी पवित्र आत्मा के द्वारा आप अगुवाई कीजिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी सभी बातों पर मैं अधिकार देता हूँ। उनके जीवन में जो दुष्ट ने फैलाया है वो सारे उस जुए को हम तोड़ देते यीशु के नाम में। और धन्यवाद देते कि आपने उनके जीवन में काम किया है। दुआ करता हूँ कि प्रभु जी इस लाइव सेशन में जो देख रहे जो देखेंगे उनमें से अगर किसी को हार्ट की बीमारी है यीशु के नाम में वो हार्ट के ब्लॉकेजेस इसी वक्त चले जाए प्रभु जी। यीशु के नाम में मैं दुआ करता हूँ किसी को ब्रेन की बीमारी है, ब्रेन ट्यूमर है या कुछ भी परमेश्वर मिर्गी की बीमारी है यीशु के नाम में इस बीमारी का सामर्थ मैं तोड़ देता हूँ और तेरे चंगाई के आशीष उनके ऊपर उड़ेल देता हूँ यीशु के नाम में। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में जिनके शरीर में लंग्स की बीमारी है, किडनी की बीमारी है प्रभु जी, किडनी के जो पत्थर है पिता परमेश्वर, लंग्स की बीमारी है, कोविड पेशेंट है, ये सारी बीमारी यीशु के नाम में हर एक के जीवन से चली जाए। तेरे कोड़े खाने से सारे लोग चंगे हो गए। टीबी की बीमारी आई रिब्यूक यू, आई कमांड यू, लीव देम राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस and never come again. Let the power of healing touch them right now in the name of Jesus. प्रभु हर एक को छू लेना यीशु के नाम में। खुदावन तेरी परमेश्वर बरकत की जिसको जरूरत हो बरकत उन्हें मिल जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर जिनके गुप्त रोग की बीमारी है वो गुप्त रोग की बीमारी, स्किन इन्फेक्शन पिता परमेश्वर गुप्त जगह पर होने वाली बीमारी यीशु के नाम में इसी वक्त चंगी हो जाए। खून बहने की बीमारी, किसी को परमेश्वर मासिक धर्म में यीशु के नाम में आज से वो अधिक मात्रा में बहने वाला खून यीशु के नाम में रुक जाए। प्रभु परमेश्वर जो कोई भी गर्भवती स्त्री है जिसके शरीर से पानी बहता है वो पानी बहना यीशु के नाम से रुक जाए और जच्चा और बच्चा यीशु के पवित्र नाम में महफूज बना रहे और उनकी डिलीवरी यीशु के नाम में बच्ची की आशीषित हो जाए। पिता परमेश्वर दुआ करता हूँ प्रभु जी सभी प्रकार की जो बीमारी है प्रभु जी, बीपी, शुगर, पाइल्स की बीमारी, फिशर की बीमारी पिता परमेश्वर, जोड़ों की बीमारी, स्पाइनल कॉर्ड की समस्या, बैक पेन की समस्या, रीढ़ की हड्डी की समस्या, सभी प्रकार की समस्या यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त चली जाए। अब वो सारे लोग सुपर नेचुरली यीशु के नाम में चंगे हो जाए। खुदावन धन्यवाद देते प्रभु जी, दुआ करते प्रभु जी। परमेश्वर जो बहनें ब्लड कैंसर से झुलस रही है, जो भाई ब्लड कैंसर से झुलस रहे, ये ब्लड कैंसर का श्राप यीशु के पवित्र नाम में मैं तोड़ देता हूँ और उनके खून को यीशु के खून में मैं आज मिक्स कर देता हूँ यीशु के नाम में। वो जिंदा खून उनके खून में दौड़ना शुरू हो जाए और वो बीमारी जड़ से चली जाए। प्रार्थना करता हूँ जिन बहनों को ब्रेस्ट कैंसर है, जिनके स्तन में प्रभु जी वो गांठिया है, वो गांठिया यीशु के नाम से इस वक्त पिघल जाए। एवरी ब्रेस्ट ट्यूमर disappear right now in the name of Jesus. Let the power of healing touch them and give them instant healing experience right now in the name of Jesus. By the stripes of Jesus, they are 100% healed from every breast tumor. धन्यवाद प्रभु जी, आपने छुआ जो भी पेट का कैंसर, जो भी आंतड़ियों का कैंसर यीशु के नाम में चला जाए प्रभु जी। छू लेना खुदावन, मैं डिक्लेयर करता हूँ आपने सुपर नेचुरली यीशु के नाम में उनको छुआ है प्रभु जी। जो कोई भी अपाहिज है, अपने
बिस्तर में प्रभु उनको छू लेना। उनके प्रभु जो कोई पैरालाइज्ड है, जिनके शरीर के अंग सालों से काम नहीं करते, उन अंगों में जान आने दे खुदावन। जैसे बारतोमई की आंखों में जान आ गई थी, वो जैसे प्रभु परमेश्वर 38 साल के बीमार के शरीर में जान आ गई थी, जो मुर्दा शरीर के जो अंग है, यीशु के नाम में मैं आज्ञा करता हूँ, एवरी ऑर्गन्स receive the Jehovah Rapha healing anointing, be healed right now, be work properly, normally, naturally, in the name of Jesus, by the stripes of Jesus, every dead cell, every dead part, every dead organ, be alive in the name of Jesus। प्रभु छू लेना सारे शरीर के अंग इसी वक्त चंगे हो जाए। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, सालों से जो बिस्तर में पड़े हुए वो अपने पैरों पे खड़े हो गए। आने वाले दिनों में वो गवाही आएगी कि हमने प्रार्थना की, हमने प्रार्थना सुनी, यीशु ने हमारे घर में हमें चंगाई दी है। धन्यवाद। अभी चंगाइयाँ ओपन क्रूसेड में नहीं होगी, अभी चंगाइयाँ बड़े बड़े माहौल में नहीं होगी, अभी चंगाइयाँ घर घर में होगी, क्योंकि यीशु मसीह हर एक घर में अभी मौजूद है। धन्यवाद प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी उन बहनों के लिए, उन परिवारों के लिए जिनको सालों से बच्चे की आशीष नहीं है। प्रभु उन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ जिनकी जो शारीरिक कमजोरी है, यीशु के नाम में चली जाए, वो परिपक्व पुरुष बन जाए, वो परिपक्व पिता बन जाए। जिस बहन की शरीर में कोई बीमारी है, उनकी बच्चादानी में अगर कुछ प्रॉब्लम है, जिनकी मासिक माह में जो भी महामारी में जो समस्या है, यीशु के नाम में वो चली जाए प्रभु जी। और प्रभु जी वो एक परिपूर्ण माता पिता बन जाए। और इसी साल जैसे परमेश्वर यरीहो शहर के अंदर आने के बाद जक्कई का परिवार आशीषित हुआ, मैं विश्वास करता हूँ जब यीशु मसीह लौट कर जा रहा था तो रास्ते में बारतोमई उसका परिवार आशीषित हुआ है। मैं डिक्लेयर करता हूँ ये साल जाते जाते इन बहनों को यीशु नासरी के नाम में मैं डिक्लेयर करता हूँ, उनको बच्चों की खुशियाल माता का आशीष देकर जाएगा ये 2020 साल यीशु के नाम में। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसी अलौकिक बातें उन परिवारों में होने दे प्रभु जी। दया कर प्रभु, जिनको सालों से अपना लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, यीशु के नाम में उनको एक योग्य लाइफ पार्टनर मिल जाए। वो जल्दबाजी ना करे, वो परमेश्वर का वेट करे और उस लाइफ पार्टनर की खोज में रहे। यीशु के नाम में मैं दुआ करता हूँ उनका अपने जीवन का एक योग्य जोड़ीदार उन्हें मिल जाए। प्रभु जो पास्टर्स है, जो सेवक सेविका है, जिनकी सेवकाई में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, यीशु के नाम में चली जाए। प्रभु उनके परमेश्वर खाने पीने की समस्या है, कलीसिया बंद है, पैसा आना बंद है, प्रभु जी उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। और वो पास्टर जो सच में जेन्युइनली सेवा कर रहे हैं, उनकी जरूरतों को आप पूरा कीजिए। आपका यहोवा जायरा नाम का सप्लाई करने वाला हाथ यीशु के नाम में उनकी मिनिस्ट्री पे उतर कर आए। उनकी कलीसिया के लोग खुद ब खुद आकर अपना दसवांश, अपना ऑफरिंग दे, ताकि परमेश्वर तेरे सेवक कंटिन्यूली सेवा कर सके, उनके परिवार की जरूरत को पूरा कर सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, सभी प्रकार के आशीष आपने दी है, सभी प्रकार के लोगों को आपने आशीषित किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर कुछ मांगने में बाकी रह गया है, मैं विश्वास करता हूँ कि तू देने में समर्थ है। मैं कुछ 11:24 के साथ सहमत होता हूँ। जो कुछ मांगा है इसी वक्त इस ऑनलाइन सेशन में सभी को आपने दिया है, ये विश्वास करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में तेरा सेवक होने के नाते से इन सभी को जो देख रहे, जो देखेंगे, उनको मैं आशीषित करता हूँ। तेरे लहू का कवच, पवित्र आत्मा के अग्नि का बाड़ा और तेरे फरिश्तों का लश्कर उनके चारों से, उनके परिवार के चारों से यीशु नासरी के नाम में हमेशा बना रहे। कोई भी वायरस उनके परिवार में प्रवेश ना करे और सभी प्रकार से प्रभु उनको सुरक्षा मिले। धन्यवाद देते, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते। जैसे परमेश्वर जाते जाते आपने बारतोमई को आशीषित किया, वैसे ही ये साल जाते जाते तेरे लोगों को आशीषित कीजिए और उनकी मुरादों को, उनकी इच्छाओं को, उनकी सारी बातों को यीशु मसीह के नाम से पूरा कीजिए। जो तेरी ओर से वो उनको मिल जाए, जो तेरी ओर से नहीं है वो रुक जाए। महिमा आदर गौरव आपको देते हुए खुदावन यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रिय पुत्र, यहूदा का शेर बब्बर, उसी यीशु के जीवित नाम में मांगते, इतने सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीषित करे, आपकी सारी जरूरतों को वो पूरा करे। निश्चय आज के वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है और आपको आने वाले दिनों में वो तजुर्बे, वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस खुदावन देगा। क्योंकि मैं अनुभव कर रहा हूँ कि आपके घरों में वो परमेश्वर का प्रेजेंस आया है,
उसकी हुजूरी, उसकी मौजूदगी, उसकी उपस्थिति आपके घरों में आई है। और आज की रात में परमेश्वर आपके जीवन में जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसी अलौकिक बातें करने जा रहा है। इसलिए निराश होना नहीं, मायूस होना नहीं, चिंता करना नहीं, अपने मुंह को बंद करना नहीं, तो इस मुंह को खोलते हुए बारतोमई के जैसा अधिक यीशु मसीह का जय जयकार करो, तब वो बुलाएगा। तब पुराने जीवन को आज की रात से छोड़ दो, आप शीघ्र खड़े हो जाओ, अपने उस सभी चिंताओं से, नेगेटिविटी से खड़े हो जाओ और विश्वास की चाल चलते हुए, यीशु की खोज खोजते हुए उसके करीब आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है उसके खोजने वालों को इब्रानी 11:6 के अनुसार वो परमेश्वर प्रतिफल देता है। आज की रात आपकी प्रतिफल की रात है। आपका प्रतिफल यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में प्राप्त हो जाए। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट, गुड नाइट।